In previous lecture, we have studied till the first goal of plan, that is growth. ग्रोथ के अंदर हमने स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन एक वर्ड पढ़ा था. स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन का मीनिंग होता है डिफरेंट सेक्टर्स जो होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, उन सेक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है उसे हम कहते हैं. मतलब अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन मींस द नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स. यानी कौन कौन से सेक्टर 3 होते हैं आपको मालूम है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं. तो किस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है पीपल का, उस रेशियो को देखते हैं ना, तो उसे हम स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहते हैं. ठीक है, अब हमने फर्स्ट गोल कंप्लीट कर लिया था. एक आपकी बुक में बॉक्स 2.4 दे रखा है द सर्विस सेक्टर. वैसे तो बच्चों आपको ये सर्विस सेक्टर ब्रॉडली आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ में जो दिया हुआ है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ. एज अ कंट्री डेवलप्स इट undergoes a structural change. In the case of India, the structural change is peculiar. Usually with development, the share of agriculture declines and the share of industry became dominant. At higher level of development, the service sector contributes more to the GDP than the other sector. In India, the share of agriculture in the GDP was more than 50%, as we would expect it for a poor country. But by 1990, the share of the service sector was 40.59%, more than that of agriculture or industry. Like what we find in developed nations, the phenomenon of growing share of the service sector was accelerate in the post-1991 period. और ये जो है ये सर्विस सेक्टर को आपके ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, द मार्क्ड द onset of globalization in the country which will be discussed in chapter 3. ये सही तरीके से हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. इसमें हमें सिर्फ ब्रीफ में पढ़ना है कि सर्विस सेक्टर से क्या लेना देना था. बच्चों एक तो आप अंडरलाइन कर लें, ये जो स्ट्रक्चरल आपके दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन दिया हुआ है ना, इसको आप अंडरलाइन कर लें और नोट्स कॉपी में आप हेडिंग डाल के इसका मीनिंग लिखेंगे. मीनिंग मैंने आपको बता दिया है. स्ट्रक्चरल कंपोजिशन मींस द नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन. या फिर अगर हम इसको अदर वर्ड में कहें तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ आउटपुट रेफर्स टू रिलेटिव शेयर्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन जीडीपी. जीडीपी के अंदर कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहलाता है. अब आपने अभी इसमें पढ़ा कि ये जो सर्विस सेक्टर है, जिसे हम हिंदी में सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे स्ट्रक्चरल चेंज आया. यानी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में हमें क्या देखने को मिला, चेंज देखने को मिला. और वो चेंज बड़ा अजीब सा था. इन द केस ऑफ इंडिया द स्ट्रक्चरल चेंज इन पिक्यूलियर कहते हैं, बड़ा विचित्र सा था, बहुत अलग सा था. यूजली क्या होता है, अगर हम साधारण रूप से देखें तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे जीडीपी के अंदर जो एग्रीकल्चर का पार्ट होता है ना, वो डिक्लाइन होना चाहिए. और इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इंडस्ट्री का जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन इंडिया के केस में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का शेयर जो था वो 50% से ज़्यादा था. लेकिन यही शेयर 1990 के टाइम में, यानी 1990 के दशक में आते आते क्या हुआ, डिकेड ऑफ 1990, ये शेयर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया और 40.59% तक ही रह गया.
धीरे धीरे हमने देखा कि सर्विस सेक्टर जो था वो प्रोमिनेंट हो गया, यानी हमारी कंट्री में सर्विस सेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1991 से हमारी कंट्री में टर्शरी सेक्टर जो था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। ये आपके इस बॉक्स में दिया हुआ है। अब बच्चों सेकंड वाला जो है हमारा वो है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन वर्ड से आपको मालूम है, मॉडर्नाइजेशन जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करना क्या कहलाता है? मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। ब्रॉडली इट मीन्स अपडेटिंग आवर टेक्निकल know how and adaptation of new technology in the growth process. As noted earlier, output can be increased either by increasing the pool of resources, implying production capacity, or by using innovative technology. Modern age is the age of science and inventions. इसमें बच्चों ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। मॉडर्नाइजेशन आपको मालूम है हम कैसे कहते हैं, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दी जाती है। उसमें प्रोडक्शन के जितने भी साधन है, पहले लिट यूज़ की जाती थी, लेबर इंटेंस टेक्निक, और बाद में सिट यूज़ की जाने लगी, जिससे क्या हुआ, वुमेंस के जो टैलेंटेड काम थे और उन सबको भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसके अंदर दी गई थी। जैसे अगर हम देखें मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो वुमेन थी उन्हें भी घर से बाहर जाने का मौका मिला, और बैंकिंग, इंडस्ट्री, स्कूल्स, इन सब के अंदर हम देखते हैं कि विमेन की कंट्रीब्यूशन जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मॉडर्नाइजेशन तक के नोट्स आपको कॉपी में बनाने हैं। सेल्फ रिलायंस हम कल पढ़ेंगे। ये आगे के जो बचे हुए